से मांगने का हुक्म है? जाए नमाज पर। अल्लाह का पकड़ा हुआ है, 5 वक्त की नमाज नहीं अदा करता, जुम्मे की नमाज में ताखीर करता है। ऐसे वक्त में जाके जुम्मे में शामिल होता है, जब पहली रकत हो जाए फिर दुआ, इज्तिमाई दुआ में भी शामिल नहीं होता। गले में तवीज बांधा है, बाजू से तवीज लगाया है, कब्रों में तवीज दफन किए, तूने गोबर में तवीजों को दफन किया, तुमने खामन को तवीज पहलाए, पर घर में सुकून नहीं आया। बोलो अस्तगफिरुल्लाह, ऊंचा बोलो भैया अस्तगफिरुल्लाह, फिर बोलो अस्तगफिरुल्लाह। तुमने कब्रों में तवीज दफनाए, तुमने गोबर में तवीज दफनाए, तुमने तवीजों को नीचे रख के जूतियां मारी। अस्तगफिरुल्लाह। और लिखा क्या था? कुरान की आयतें लिखी थी, ये जा जा के दरिया में बहा दे। वो निजात और पलीतियों में कुरान की आयतों की तस्लील की, और तू कहता है तेरे घर के हालात ठीक नहीं होंगे। तू अल्लाह के कुरान की कदर नहीं करता, तू कैसे कामयाब हो सकता है? माँ के नाफरमान बन गए, बाप के नाफरमान बन गए, और पीर साहब के पास घुटने टेक के बैठे हुए, सरकार तुहाडे कोलों तवीज लिया ना, अल्लाह दी कसम अगे कोलों हालात होर भैड़े हो गए। तो कमाल क्या किया तूने? पहला तूने अल्लाह का दरवाजा छोड़ दिया, दूसरा माँ बाप को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो माँ बाप का गुस्ताख होगा कयामत वाले दिन नबी उसकी शफाअत नहीं करेंगे। माँ बाप के गुस्ताख की नबी शफाअत नहीं करेंगे। तो सुनो ईमान वालों, पर्दे में बैठी बीवियां तवज्जो से सुने, शौक से सुने, गौर से सुने। जब तक जिंदगी है अल्लाह के कानून को समझो। अल्लाह का कानून ये है 5 वक्त मेरी लगी अदालत में आ। बोलो सुभान अल्लाह। ये लफ्ज आपने सुना होगा, खुली कचहरी। क्या कहते हैं? खुली कचहरी। मेरे अल्लाह की खुली कचहरी, 5 वक्त खुली कचहरी। आहा, 5 वक्त की खुली कचहरी। आ अपना सवाल लेके आ, मुश्किल मुरादें लेके आ। औलाद नहीं तो औलाद मिलेगी, दौलत नहीं तो दौलत मिलेगी, इज्जत नहीं तो इज्जत मिलेगी, शान नहीं तो शान मिलेगी। मेरे अल्लाह की अदालत में आ, 5 वक्त खुली कचहरी लगती है। बस तवज्जो तूने ये करनी है कि इस खुली कचहरी में माथा कुशादा करके दिल में अपने नबी को याद करके आना है। बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। तो दिल की तवज्जो जिस तरफ करनी है वो मुस्तफा की जात है, वो कमली वाले की जात है कि जिन्होंने जिंदगी का मकसद भाई के रूप में, बाप के रूप में, खामन के रूप में, बेटे के रूप में, हर रूप में मेरे कमली वाले ने आसान तरीके से समझा दिया है। एक सियाबी है, आखिरी सियाबी, अल्लाह के नबी के आखिरी सियाबी का नाम हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप दुनिया से 110 हिजरी में रुखसत हुए। बोलो सुभान अल्लाह। 110 हिजरी में तो काबे में आए थे, हज की नियत से हज कर रहे थे। तो ताबई और तबा ताबई भी हज कर रहे थे, मताफ में थे। दौरान तवाफ ताबई तबा ताबई को पता चल गया कि अल्लाह के नबी का आखिरी साहबी हजरत अबू तुफैल आए। बोलो सुभान अल्लाह।
ताबई तबा ताबई सब जोग दर जोग हजरत अबू तुफैल के करीब हो गए, दाएं बाएं खड़े हो गए और कहने लगे कि आपने अपने नबी को देखा, हमने नहीं देखा। आपने उनकी जियारत की, आपने उनकी रफाकत पाई, आपने उनके साथ ताल्लुक रखा, आपने कब्री वाले को कैसा पाया? बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने जो जमाना गुजारा, जो जिंदगी गुजारी, जो 63 साल। अच्छा, कुरान जो है ना, कुरान उतरा बाद में है, देखा कायनात ने 63 साल में है। बोलो सुभान अल्लाह। जिसने कुरान देखना हो मेरे मुस्तफा को देख ले, एक एक वर्का, एक एक सफा मेरे मुस्तफा की शान बयान करता है। एक एक सफा मेरे कमली वाले की शान बयान करता है। तो 63 साल तक एक कुरान अपनी पहचान करवाता रहा। फिर जब मुकम्मल हुआ तो किताब बन गई। पहले अपनी जिंदगी को अमलन साबित किया कि कुरान किसको कहते हैं, कुरान इसको कहते हैं। फिर किताब बनाकर आप तक के लिए छोड़ दिया। कुरान ने बताया लम्मा यलहकू बिहिम, जिनसे कमरी वाले की मुलाकात नहीं हुई, जो सिहाबी नहीं थे, जिन्होंने सिहाबियत का ताज नहीं पहना था, वो अगर आखिरी जमाने में इमाम महदी के दौर तक कोई भी होगा, लम्मा यलहकू बिहिम, जिनकी उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनकी भी हिदायत मुस्तफा करेंगे। उनकी भी हिदायत कौन करेगा? मुस्तफा करेंगे। कौन करेगा? ऊंचा बोले, कौन करेगा? मुस्तफा। कौन करेगा? लम्मा यलहकू बिहिम। और अल्लाह के नबी का तालीम, सबसे ज्यादा तालीम क्या थी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और फरमाया कि इन दोनों को पकड़े रखना मजबूती से। लन तदिल्ल बाद, जब मैं चला जाऊं तो इन 2 चीजों को पकड़ लेना। क्या? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, व इतरत अहल बैती। बोलो सुभान अल्लाह। एक कुरान और दूसरी अहले बैत, एक कुरान और दूसरी अहले बैत। और फरमाया अद्दिबू औलादकुम वला सलासत खिसाल फी नबीयिकुम व हब्बि अहले बैती वला तिलावत कुरान। अपनी औलादों को 3 चीजों का दर्स दो, 3 चीजों का। पहली हुब्बे नबी। बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी से ताल्लुक और प्यार और मोहब्बत और मोहब्बत और मोहब्बत नहीं, लफ्ज बदल देता हूं, मोहब्बत ठीक नहीं है। मबद्दत, 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 मोहब्बत नहीं, मबद्दत। अल्लाह के नबी से मबद्दत करनी है, मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि मोहब्बत है फानी, मोहब्बत फानी है और मबद्दत ला फानी है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ने तेरे से अहले बैत की, नबी के घर की, नबी के घर की मवद्दत मांगी है, मोहब्बत नहीं मांगी है। क्या मांगी है? मवद्दत मांगी है। मोहब्बत क्या होती है? कछुआ, डड्डू,
बतख, कुत्ता, भैंस पानी से मोहब्बत करते हैं, पानी में तैर भी सकते हैं और रहते खुशकी पे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन एक जानदार ऐसा है जो पानी में जाता है, पानी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत नहीं करता, उसको निकाल के पार रख दो, फिड़क के मर जाएगा। मछली, क्या नाम उसका? बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी से ऐसे मोहब्बत करनी है, अल्लाह के नबी के घराने से ऐसे मोहब्बत करनी है कि दुनिया एक तरफ हो जाए। 9 लाख सूफी शामी एक तरफ हो गए थे। एक हुर निकला था यजीद के टोले में से एक हुर निकला था। ये देख के निकला था कि 9 लाख सूफी शामी इस तरफ उस तरफ पहले बैठ है, तो मोहब्बत वालों के साथ से वो हट गया था कि जो नबी से मोहब्बत करते थे, मवद्दत नहीं करते थे, कलमा पढ़ने वाले थे, अजाने देने वाले थे, हज करने वाले थे, मगर उनका अंदर क्या था? जिना का, वो बहन से जिना, मां से जिना, यजीदी। उनकी फिक्र में कुफ्र था, हया नहीं थी। तो मवद्दत वाले घर को जब हौर ने देखा, निगाह हुसैन की पड़ी, तो चमकते हुए 8वें इमाम से किसी ने आके पूछा था, अरे इमाम आप बताएं, आप ये बताएं कि कोई शख्स अपना कहने लगा, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अपना मुहिब बना लें, आप मुझे अपना मुहिब बना लें, मैं आपका मुहिब ऐसे बनूंगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, इस वक्त पैसे दे दें, इतने पैसे चाहिए तो मैं आपका, आपकी अहले बैत का तज़किरा करने वाला मुहिब बन जाऊंगा। इमाम ने नकद उसके हाथ में पकड़ा कर कहा, सुन 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 और समझ, सुन सुन और समझ, तुझे बताऊं अल्लाह ने लिख दिए हैं जो जन्नत वाले हैं वो जन्नत जाएंगे। किसी के पैसे लेकर तू अल्लाह को मान नहीं सकता, किसी को पैसे देकर तू अल्लाह की उस जमात में शामिल नहीं हो सकता। जो लिखे गए हैं वो जन्नत जाएंगे, जो लिखे गए हैं वो जहन्नम जाएंगे। ये जन्नत और जहन्नम किसी की ये ताकत तो नहीं कि पैसों से खरीदा जाएगा। अद्दिबू औलादकुम वला सलासा सालिम बिनबीकुम हुब्बे आल बैती। अल्लाह हमने आपको मनाना है, हमने आपको मानना है, तो हम आपको कैसे मानेंगे, हम आपको कैसे तस्लीम करेंगे? तो अल्लाह ने कहा जो मुझे मानना चाहता है मेरे मुस्तफा को मान ले। बोलो सुभान अल्लाह। जो मुझे मानना चाहता है मेरे कमली वाले को मान ले। तो अदावत कमली वाले से, बुग़्ज़ कमली वाले से, और अल्लाह के तौहीद का प्रचार करें, वो प्रचार नहीं, वो सिर्फ आपकी दुनिया में दुनियादारी हो सकती है, अल्लाह की अदालत में उसकी कोई कदर नहीं है। अल्लाह ने कहा जिसने मुझे मनवाना है, जिसने मुझे चाहना है, मेरे मुस्तफा को मानना। तो बात कर रहा था हज़रत अबू तुफैल की। हज़रत अबू तुफैल से पूछने लगे आपने हुजूर को कैसा देखा, कैसे थे हुजूर? हज़रत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा कर कहने लगे हुआ सैयदुन, वो ऐसे सरदार है। बोलो सुभान अल्लाह। वो ऐसे सरदार है, मलीहन अबयदु मुकस्सदा। बोलो सुभान अल्लाह। मलीहन अबयदु मुकस्सदा। हजरत अबू तुफैल ने फरमाया वो नमकीन है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? वो नमकीन है। एक दो ताबई बोलने लगे कि आप हजूर को मीठे क्यों नहीं कहते? मीठे कहे ना, मीठे मीठे, मेरे मीठे मुस्तफा कह दे।
हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया नमकीन इसलिए बता जिसका नमक खाता है नमक खराबी नहीं करता, नमक खराबी नहीं करता। इसलिए हजूर और मीठा खा लो तो दिल मक हो जाता है, ज्यादा खाने नहीं होता। ज्यादा मीठा खाने और नमकीन खाते रहो तो बंदे का पेट देर से भरता है। तो इसलिए हमने कहा कि नमकीन हम नमक खा रहे हैं सरकार के दर के। बोलो सुभान अल्लाह। अब यह दो चिट्टे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो फैल कहने लगे चिट्टे। तो अब यह दो अरबी में किसको कहते हैं? अरबी इस्तिलाह में अब यह तो कहते हैं ऐसी रोशनी को जिधर देखा ना जा सके। सूरज की तरफ देखते बड़ा शेर हो गया, सूरज तक देख नहीं देख सकते। जब सूरज की शान इतनी है तो मेरे मुस्तफा की शान कितनी होगी, जो कुल कायनात को रोशनियां बांटने वाले हैं, उनके नूर का आलम क्या होगा। अबू तुफैल ने कहा अब ये दो चिट्टे हैं मुकस्सदा, मुकस्सदा। तब यही पूछने लगे ये मुकस्सदा क्या है। हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे कि हुजूर बराबर थे हर रिश्ते, भाई भाई के साथ, बहन भाई के साथ, बीवी खावन के साथ, खावन बीवी के साथ, बेटे बाप के साथ, बाप बेटे के साथ, माँ बेटे के साथ, बेटा माँ के साथ, सारे रिश्ते वो बराबर हो नहीं सकते। एक वाहिद रिश्ता है जो बड़ा अजीम रिश्ता है, जिसको अल्लाह ने कहा है कि मैं अपनी एक ताकत मखलूक के छोड़ी है। बोलो सुभान अल्लाह। बड़े बड़े बली गुजरे हैं, कुतुब गुजरे हैं, अब्दाल गुजरे हैं, लेकिन माँ वो ऐसी अजीम हस्ती है। अल्लाह ने कहा है कि माँ की ममता की 70 ताकतें मेरे पास है। बोलो सुभान अल्लाह। तो पता चला एक ताकत माँ के पास भी है ना, अल्लाह की किबरियाई की, रहमदिली की, मोहब्बत की, प्यार की, इज्जत की। और ये वाहिद वो रिश्ता है कि पूरी जिंदगी पिसता है, कुड़ता, अपना खून जलाता। शरारत करें बेटे तो गालियां मिलती माँ को, फ्रॉड धोखा करे पुत्र तो गालियां लैसी घरली, और सारी जिंदगी कुर्बान कर देती। छुट्टी वाले दिन भी काम पे लगी। वैसे ऐसा एक मुलाजिम है कि जो तनख्वाह नहीं लेता, सुबह दोपहर शाम हर वक्त इसका कोड़ा है। किसी बच्चे ने अपनी माँ से कह दिया था अम्मी मैनू डर लगता है, तो माँ बुढ़ापे तक उसको नींद नहीं आती थी कि मेरे पुत्र नू डर लगता है। बोलो सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है मावा दिया शाना ते पता करो अल्लाह ने मां दी शान कितनी बढ़ाई है। मां नू पुत्र ने कहा मां मैनू डर लग रहा है। बुढ़ापे तक मां सहती नहीं, रोजाना राती जाग के बच्चे दी वाल वेखदी, बच्चा सुत्या गया, अपनी नींदें हराम करने वाली। हुजूर ने फरमाया जो एक माँ रात में उठकर अपने बच्चे को एक बार दूध पिलाती है तो हुजूर ने फरमाया कि एक मकबूल हज का सवाब है। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने इतनी शान माँ की बनाई, माँ के कदमों तले जन्नत बनाई। और दुनिया वालों तुम्हें मरने के बाद कब्र मिलेगी, कब्र के बाद हशर मिलेगा, हशर के बाद जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा। पर मेरे नबी ने फरमाया दुनिया वालों गौर तो करो कि माँ को कितनी शान मिली है। इस माँ को कितनी शान मिली है कि माँ के कदमों तले क्या है, माँ के कदमों तले दुनिया में जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह।
माँ तो वो है दुनिया में जन्नत, इतनी इज्जत। पर गौर करना मुसलमाना, किस माँ के कदमों तले जन्नत है? जो पर्देदार है, बोलो सुभान अल्लाह। वो माँ नहीं, वो माँ नहीं जिस माँ को आप ये कहें कि तिया से इन बच्चियों को समझाओ, शादी ब्याह की तकरीब है, मेहंदी की रस्में हैं और बराना फाशा लिबास न पहने, गाने बजाने न करें। खामद कह रहा है मेरे शिमले का लिहाज कर, मेरी दस्तार मेरी पग का लिहाज कर, तो वो माँ आगे से कह रही हो है ना, बच्चियां हो तंग न करो, यही 4 दिन होते हैं इनकी खुशी के, यही 4 दिन होते हैं इनकी, ये खुशी नहीं है, ये ऐलाने जंग है, तेरी परवरदिगार से ऐलाने जंग है। तू शादी हालों में अपनी बच्चियों को नचाकर, बरहाना लिबास पहनाकर, मुंहों पर मिट्टियां मल के, मेकअप करवाकर तू अपने अल्लाह से ऐलाने जंग करता है और ये कहता है तेरी किबरियाई एक तरफ, तेरे मुस्तफा की तालीम एक तरफ, तेरी मुस्तफा की औलाद की तालीम। 9 बीवियों ने अपने पर्दों की हिफाजत की, अपने बालों से चेहरे ढांपे, दरबार यजीद तक पहुंची तो पर्दों में थी, हिजाब में थी, उन बीवियों ने पर्दे न तोड़े। और तू अपनी शान समझता है, मेहंदी के नाच गानों पर, मेहंदी के थाल लेकर गलियों में निकलने से तेरा परवरदिगार तुझसे राजी ना होगा। और अगर अल्लाह को मनाना है, मैं उन बच्चियों को ये बता देना चाहता हूं कि चेहरों पर मिट्टियां लगाने से नूर नहीं आता, लिपस्टिकें लगाने से नूर नहीं आता। अगर चेहरों पर नूर चाहिए तो मेरे नबी का दरूद पढ़ने की आदत डाल दे। अगर चेहरों पर नूर चाहिए तो पर्दों में कट के अपने चेहरों को और रोशनी बख्शनी है। सैयदा ज़हरा पाक की बात बरमला तौर पे बयान करता हूं और औरतों की हिदायत के लिए बयान करता हूं। मक्के की औरतें सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया आफीफा मलिकतुल अरब मलिकतुल अजम व सैयदतुन निसाअल आलमीन व सैयदतुन निसाए आलल जन्ना फातिमातुज़ ज़हरा के पास आई और कहने लगी, बीबी औरत की खूबसूरती क्या है? तो सैयदा ज़हरा पाक ने कहा, औरत की खूबसूरती पूछती हो? कहा जी। तो सैयदा ज़हरा ने कहा, औरत जितनी पर्दों में होगी उतनी खूबसूरत होगी, जितनी पर्दों में होगी उतनी खूबसूरत होगी। बच्चों के लिए रिश्ते देखने जाती है माएं, अपने मुंह से कहती है कि बेटी की कोई मॉडर्न तस्वीर दो। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, कोई मॉडर्न नहीं, हया तलाश करो। जिस बच्ची में भी